इस आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये 18वां लेक्चर है। आज न्यूमेरिकल देखेंगे। लगभग हर टॉपिक पर हमने न्यूमेरिकल कर रखा है। जिस टॉपिक पर नहीं किया उस टॉपिक पर आज करने वाले हैं। ये चैप्टर एंड हो गया है, पर एंड हुआ नहीं है। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। क्या बाकी है? बैटरी बाकी है। क्या बाकी है? बैटरी बाकी। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और ईंधन सेल बाकी है। बाकी तो है, पर इसको मैं पढ़ाया था इस दिन। इसके पहले कोलराउस नियम के पहले उस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया तो था, पर उसमें साउंड प्रॉब्लम थी, इसलिए वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया। तो वीडियो मैं कभी ना कभी रिकॉर्ड करूँगा तो उसे अपलोड कर दूँगा, तो ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोबारा इस चैप्टर की वीडियो कब बनाऊँगा मुझे खुद नहीं मालूम। तो चैप्टर एंड हो गया है। वही रही बात उस वीडियो की बात, उसमें वॉइस है ही नहीं, बिल्कुल वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। फिगर से समझा रहा हूँ, 1 घंटे के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने, तो मेहनत मेरी पूरी बर्बाद हो गई। देखेंगे फिर कभी उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके बाद कल से हम केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी स्टार्ट करेंगे। ठीक, रासायनिक बलगतिकी में भी इसी तरह इतना ही, लगभग इतना ही लेसन, इतना ही लंबा है। उसमें भी 15, 16, 17 15 से कम लेक्चर नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा ही लगने वाले हैं। अब ये न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो लिखा है पीछे। देखो इसमें क्या लिखा है, क्या करना है, समझो इसे। बोर्ड में आ जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल कभी ना कभी। किसी वैद्युत अपघट्य के इतने मोलर बिलियन की, कितने मोलर बिलियन की? 0.8। ये क्या है? सी है। सी बोले या मोलारिटी बोले, ये ठीक ठीक इतनी है। प्रतिरोधकता कितनी है? बिलियन के प्रतिरोधकता मतलब रो कितना है? 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। बिलियन की मोलर चालकता निकालो। ओ मोलर चालकता यानी कि चाहे लैम्डा सी बोलो, है ना, मोलर चालकता लैम्डा सी भी, लैम्डा एम भी, या कैप एम बोल सकते हो ना। कैप एम से डिनोट करवाए थे। फार्मूला क्या होता था? कप्पा इंटू 1000 अपान में एम। एम लिखो या सी लिखो, एम लिखो या फिर सी लिखो, तो एम सी वही चीज। अब हमें कप्पा चाहिए। क्या चाहिए? कप्पा चाहिए। कप्पा कैसे निकलेगा? कप्पा के लिए बताया तो 1/ρ। 1/ρ तो 1/ρ पता है हमें, 5 × 10⁻³ इतना दिया हुआ है। क्लियर है? बोलो क्लियर है। तो अब इसे हम हल कर लेंगे। कप्पा क्या आ जाएगा यहाँ से? ऐसे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, पर निकाल लेते हैं। तो 10⁻³ हो जाएगा ये। 1/5 क्या होता है बेटा? 1/2 होगा ना, 0.2। तो 0.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ है। तो बस शुरू हो जाओ, मिल गया हमें से। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। ठीक, अपान में क्या? अपान में एम कितना है? 0.8। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 2 1 के 2, 2 चौके 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 8। तो देखो 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 2 इधर बढ़ा, 4 पंचे 20, ये 0, 250। तो 250 इंटू 10⁻³, एक 0 बढ़ा दो, घात 1, 25 × 10⁻⁴। और चाहो तो और बढ़ा सकते हो। ठीक, और चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो। इतना हो जाएगा। ठीक, या 2.5 करोगे तो पावर 5 हो जाएगी, 10⁻⁵, है ना।
इतनी होगी मोलर चालकता। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। सवाल हो गया हमारा खत्म। अगला देखते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन, किसी चालकता सेल में 0.02 मोलर KCl तथा 0.05 मोलर AgNO3 के विलयनों के प्रतिरोध क्रमशः। ठीक है, KCl वाले के लिए प्रतिरोध ये है 164 और AgNO3 वाले के लिए विलयन के लिए प्रतिरोध ये है 78.5। यदि इतने मोलर KCl विलयन की चालकता दी हुई है इतनी, अब दोनों विलयन के लिए अलग अलग चालकता होगी भाई। दोनों विलयन के लिए क्या होंगी चालकता? एक तो होगी नहीं, अलग अलग होगी। लेकिन जो सेल स्थिरांक होगा दोनों के लिए एक ही होगा, याद रखना थोड़ा। सेल स्थिरांक तो होगा सेल में जो कांस्टेंट हो, है ना, सेल में कांस्टेंट तो एक ही चीज होगी। तो चालकता इसके लिए इतनी है, तो इस वाले विलयन AgNO3 वाले विलयन के लिए क्या निकालना? हमें मोलर चालकता निकालनी। ठीक ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पे चालकता सेल में इतने विलयनों के प्रतिरोध से हम क्या निकाल सकते हैं? KCl वाले के लिए KCl विलयन के लिए, KCl सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? KCl के लिए KCl विलयन के लिए इसे लिखते हैं के लिए C बराबर 1/R होता है। चालकता C क्या होती है? चालकता या चालकत्व होता है ना। C बराबर 1/R, 1 तो 1 ही रहेगा। R कितना? KCl के लिए R 164 है तो 164 होगा ना। ओम इनवर्स हो जाए तो ओम इनवर्स चल होगा। ठीक ठीक, क्लियर है ना। अब इससे क्या पता चला प्यारे? अब आगे क्या दे रखा है? इतना ही दे रखा था इसके लिए, लेकिन और KCl के लिए ये भी दिया हुआ है। KCl के लिए चालकता दी हुई है, लेकिन KCl के लिए जो चालकता है ये विशिष्ट चालकता है। मात्रक देखो, चालकता तो मात्रक सिर्फ यही होता है। और ये कौन सी चालकता है? ये विशिष्ट चालकता है, अर्थात कप्पा है। ये क्या है? ये कप्पा दिया हुआ है। ये कप्पा दिया हुआ है KCl के लिए। KCl के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं। 2.768 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है? ये कप्पा है, ये विशिष्ट चालकता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। अब बचा का बच्चा, अब कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर क्या होता है बताओ? कप्पा बराबर C इंटू एक्स। C क्या है? चालकता है ये। X क्या है? सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। कप्पा तो हमें मिल गया, तो X निकाल लेंगे आराम से हम यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? कप्पा अपान में C कंडक्टिविटी। तो कप्पा कितना है प्यारे? कप्पा इतने तो है 2.768 इंटू 10⁻³ अपान में क्या है प्यारे? C क्या है? 1/164, 1/164। ठीक, इसे सॉल्व करो तो पलट जाएगा ये। ठीक, तो 64 मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा। 2.76 है -3 इंटू 10, ये 64 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, पलटे में 164 है का? अच्छा 164 है प्यारे। बच्चा बैठा है यहाँ पे एक, वही बता रहा है। अच्छा हुआ, नहीं तो हम ऐसे कर डालते फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इसे सॉल्व करो तो हम चीटिंग कर रहे हैं तो बता रहे हैं तुमको। हमारे पास मोबाइल होता तो हम कर लेते, इतना करेंगे तो तुम ऊब लगोगे साला गुड़ो कर रहा है यहाँ वीडियो में। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तुमको कचर पचर दिक्कत होगी। 4 और कितना है? 539।
इतना आ गया एस, इतना क्या होता सेंटीमीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक मिल गया हमें। सेल स्थिरांक ये दोनों सेल के लिए काम करेगा ना, सेल स्थिरांक ये दोनों सेल के लिए काम करेगा। तो एक्स का मान मिल गया। अब हम देखेंगे AgNO3 बिलियन के लिए, AgNO3 के बिलियन के लिए। अब उसका काम खत्म, KCl से हमें यही निकालना था सेल स्थिरांक। 0.02 जो दिया 0.02 m जो दिया KCl के लिए, इसका कोई काम नहीं, ये नहीं सुन वो m दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अब हाँ m या c दिया हुआ है प्यारे बच्चा। तो ये m या c अगर वहाँ पे ये पूछता, अगर जैसे कि यहाँ पे KCl के लिए मोलर चालकता पूछ लेता, ये KCl के लिए मोलर चालकता है ना, तो वहाँ पे कप्पा होता, कप्पा KCl के लिए कप्पा पता ही था, KCl के लिए कप्पा है, KCl के लिए तो कप्पा है यहाँ पे, यहाँ पे 1000 हो जाता। और यहाँ पे m की वैल्यू जो है ये रख दी जाती तो मोलर चालकता निकल आती KCl वाले बिलियन के लिए मोलर चालकता। लेकिन मोलर चालकता KCl के लिए पूछ ही नहीं रहा है, अब AgNO3 के लिए पूछ रहा है। तो वहां पे तो एक्स का काम ही नहीं था, एक्स को निकालना ही नहीं पड़ता। एक्स हम क्यों निकाले, क्योंकि AgNO3 के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन दी हुई है भले, लेकिन उसका यहाँ पे यूज नहीं है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, इसका यूज पड़ेगा, क्योंकि इस बिलियन की मोलर चालकता पूछ रहा है। किस बिलियन की? AgNO3 वाले बिलियन की मोलर चालकता पूछ रहा है। मोलर चालकता निकाले में m का यूज पड़ता है ना। तो वहां पे, लेकिन यहाँ पे इसकी मोलर चालकता पूछ ही नहीं रहा। तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे कितना रखोगे, 2.0 इतना, इसको सॉल्व कर लो। इसकी मोलर चालकता आ गई। किसकी मोलर चालकता आएगी? किस बिलियन की? KCl वाले बिलियन की मोलर चालकता आएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? AgNO3 वाले बिलियन की मोलर चालकता पूछ रहा है। तो हमें AgNO3 का कप्पा चाहिए। AgNO3 का क्या चाहिए? कप्पा चाहिए। AgNO3 का कप्पा था नहीं हमारे पास, तो कप्पा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कप्पा निकालने के लिए C × X चाहिए। X हमें मालूम चलना चाहिए, और C तो हम निकाल ही लेंगे। AgNO3 के लिए C निकाल लेंगे 1/R से, क्योंकि R दिया हुआ है AgNO3 के लिए। AgNO3 के लिए R दिया हुआ है इतना, तो हमें C मिलता चल जाएगा। 1 कितना, 78.5 हो जाएगा। इतने ओम इनवर्स हो जाएगा। और हमें एक्स इसी तो निकाल ली हम, ऐसे एक्स पता चल जाएगी, दोनों पता चल गए तो हम कप्पा निकाल लेंगे। और जैसे कप्पा निकल आया, वैसे AgNO3 का क्या निकल आएगी? मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा? ये 1/78.5 हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा? 0.4539 हो जाएगा। समझ पा गए पैर? यहाँ पे कप्पा निकल आएगा, कप्पा इतना आ जाएगा। कप्पा कितना आ जाएगा? हम चीटिंग कर लिया, कर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया नहीं, इतना इतना ही रख देंगे, अभी तो सॉल्व कर लेंगे। अब ये कप्पा आ गया प्यारे ना, कप्पा इतना हो गया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मात्रक यही होता, तो मात्रक बार बार काहे बताएं हम। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर चालकता निकाल लेंगे AgNO3 के लिए। AgNO3 के लिए काम कर रहे हैं हम सब। AgNO3 के लिए मोलर चालकता निकाल लेंगे तो क्या होगा? कप्पा इंटू थाउजेंड अपान में m। अच्छी, बस हो गया काम हमारा। कप्पा कितना है? कप्पा इतना है, कप्पा इतना है ना, 78.5 इंटू इतना, ठीक। 1000 है तो 1000, m है तो m कितना है? m इतना है। AgNO3 के लिए 0.05 है। इसे सॉल्व करो प्यारे, चीटिंग करके हम बता दे रहे हैं कितना आएगा। 115.6, 115.6 मात्रक तुम जानते हो, बार बार हम नहीं बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल में बताए थे ना, इतना आ जाएगा। तो ये वाला सवाल भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना, ये वाला सवाल भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसा करते समझ आया होगा। PSB मिटा देना। अगला क्वेश्चन, किसी स्तंभ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, व्यास 1 सेंटीमीटर मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर में 0.05 मोलर NaOH का विलयन उपस्थित है, ठीक। इसका प्रतिरोध इतना 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 पाया गया।
इसका विशिष्ट प्रतिरोध चालकता मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चालकता विशिष्ट चालकता यानी कप्पा से है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो से है, मोलर चालकता मतलब कैप एम से है। इतनी चीजें फाइंड करनी। व्यास दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, व्यास 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी प्यारे, आर कितना हो जाएगी, डी दिया हुआ है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आधी, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक कितना हो जाएगा एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब क्या 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करो प्यारे, कितना हो जाएगा 22/10/7, 5×5 = 25, 2 अंक के बाद दशमलव इतना। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, तो हम चीटिंग करेंगे, तो हमारा पुरानी आदत है चीटिंग करने की। ये आ जाएगा 0.785 एरिया आ गया इतना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया एरिया। एरिया पता चल गया। आर प्रतिरोध भी दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 5.55 × 10⁻⁻, माइनस नहीं है भाई, सिर्फ 3 पाया गया, इतने ओम पाया गया। अब क्या बचा है, कुछ ना बचा है। अब बचा क्या है, कुछ ना बचा है। अब हम रो निकाल लेंगे। तुमको मालूम नहीं है क्या, तुम कक्षा 10 में पढ़े नहीं हो का, आर बराबर क्या होता है, रो L/A होता है ना प्यारे। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बताओ ना तुम, R × A/L हो जाएगा। लंबाई तो दी हुई है ना 50 सेंटीमीटर, तुमको नहीं दिखा क्या अभी, लंबाई 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अब दिख गया तो दो रख दो वैल्यू, सॉल्व कर लो इसको। तो आर कितना है, आर भी तो दिखा है, ये देखो ना, × 10⁻3, ये भी तो निकाले हैं हम, इतना इतना। एल तो हमें 50 मिला ही मिला है। इसे फिर चीटिंग करके हम लिख देंगे कितना आएगा, कैलकुलेशन तुम कर लेना प्यारे। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तुमको भी गुस्सा आएगी कि मास्टर गुणा भाग कर रहा है वीडियो में। वीडियो लंबा होगा, तुम बढ़ा दोगे, हमको पता है, सीधा देखने लगोगे, कैलकुलेशन नहीं देखोगे मेरी। अब इतना हो गया। अब अच्छा कहा है, अरे तो हमें को मिल गया, एक आंसर मिल गया है ना, एक आंसर मिल गया। हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना था, विशिष्ट प्रतिरोध हमें मिल गया। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध ही तो था, विशिष्ट प्रतिरोध। अब रो मिल गया तो कप्पा तो मिल ही जाएगा। विशिष्ट चालकता, चालकता, चालकता मतलब कप्पा, कप्पा मतलब 1/रो। रो कितना है प्यारे, इतना ही तो है, 87.135, इतने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। कप्पा मिल गया। अब हमें मोलर चालकता निकाली। मोलर चालकता भी आसान, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, मोलर चालकता आसान है ही है। मोलर चालकता शांत, मोलरिटी दी हुई है 0.05 इतनी, सी दिया हुआ है। कप्पा भी मिल गया है, तो कैप एम निकाल ही लेंगे। कप्पा × 1000/m, हल कर लो। कप्पा कितना था, कप्पा इतना था, देखो दिख गया, 1/87.135 × 1000 अपान में क्या 0.05। इसे सॉल्व करो, बताओ। हम फिर चीटिंग कर रहे हैं। ये आएगा 229.6 × 10⁻⁻4, ठीक। लेकिन इसे वही मात्रा रखो, इसको चाहिए 229.6, 229.6 मात्रक तुम जानते हो ना, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। चलो हो गया, ये सवाल समझ में आया, एनसीईआरटी का था, लग गया, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक चालकता सेल का प्रतिरोध जिसमें 0.1 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर यहाँ पे क्या है बेटा, 1 लीटर में कितने मोल है, मतलब कि मोलरता है, एम है, ठीक है।
KCl का विलयन उपस्थित है 100 ओम पाया गया। ठीक, सेल है, सेल का प्रतिरोध जिसमें इतने इतने KCl का विलयन उपस्थित है, उसका प्रतिरोध कितना पाया गया? 100 ओम पाया गया। जब इस सेल में इतने मोलर चालकता का विलयन भरा गया, मतलब मोलारिटी बदल दी गई ना, यहाँ पे उसी सेल में इतने मोलारिटी वाला विलयन भर दिया, KCl का विलयन भर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध इतना हो जाता है, 100 से सीधा 520 हो गया। तो फिर इसी मोलारिटी वाले विलयन के लिए कितनी, कौन सी, ये वाली देखो, ये वाली विलयन के लिए चालकता तथा मोलर चालकता बताओ। इसके लिए चालकता, मोलर चालकता पूछ रहा है। तो एक के लिए देखो, इस वाले विलयन के लिए दिया हुआ है 0.1 मोलर चालकता वाले विलयन के लिए क्या कीजिए, KCl विलयन के लिए क्या क्या दिया हुआ, विलयन के लिए क्या क्या दिया हुआ बताओ। R दिया हुआ है 100, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है ना, बिल्कुल दिया हुआ है। और इसी के लिए ये देखो, ये दिया हुआ है, ये क्या है, साइमन प्रति मीटर दिया हुआ है, साइमन या फिर साइमन प्रति, नहीं ओम इनवर्स बोल दो, या फिर इसको महो बोल दो, महो मीटर इनवर्स, या फिर इसे क्या बोल दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और चाहे सेंटीमीटर बोलो चाहे मीटर बोलो, यहाँ पे मीटर लिए तो मीटर दे। तो क्या है, ये कप्पा ही तो है, ये कप्पा ही तो है इस विलयन के लिए, इस यानी कि इसी विलयन के लिए कप्पा भी दिया हुआ है। कप्पा कितना दिया हुआ, उतना दिया हुआ है, कितना, उतना, ये इतना, साइमन मीटर इनवर्स। हो गया हमारा काम, R मिल गया, कप्पा मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं कप्पा इक्वल टू क्या होता है, C इंटू में क्या होता है X, C क्या होता है 1/R इंटू X, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू R, कप्पा इंटू R। तो कप्पा क्या है, कप्पा तो इतना दिया हुआ है 1. R कितना है 100, तो 129 आ गया ना, 129 से तो आ गई, हाँ 129 मीटर इनवर्स आएगा, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर था तो मीटर इनवर्स, 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा ना, मीटर इनवर्स। चलो अब ये कांस्टेंट हर जगह यूज होगा, सेल तो वही है ना, उसी में तो बिलियन बदला गया है। पहले बिलियन इतनी सांता वाला था, अब बिलियन कितनी सांता वाला, इतनी सांता वाला हो जाएगा। बिलियन के लिए इतनी वाले के लिए, बिलियन के लिए क्या निकालेंगे अब, इसके लिए कप्पा हमें नहीं पता है, इसके लिए कप्पा निकाल लेंगे हम, कप्पा निकालेंगे C इंटू एक्स होगा, C क्या है 1/R है, R तो दिया हुआ है ना इसके लिए, R देखो कितना होगा, जब ये बिलियन भरा जाता है तो 520 हो जाता है, इतने हो, ठीक, X तो है ही है, X वही रहेगा देखो, तो 520 इंटू कितना 129, तो ये इसके लिए कप्पा आ जाएगा, कप्पा कितना आएगा प्यारे, हम चीटिंग तो करने में एक्सपर्ट है ही, कितना हो जाएगा 0.002, और कितना दिया हुआ है तो 48 साइमन, यहाँ पे मीटर में लेंगे ना, मीटर में लेते तो रुको, मीटर में वैल्यू अलग थी ना, इतना ही होगा मीटर में 248, ठीक। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन प्रति मीटर कह दो, जो बोलो सब ठीक। तो इसे सेंटीमीटर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि जब हम कप्पा लेते तो सेंटीमीटर में लेते थे, नहीं तो मीटर में रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में लेके दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में बदल लोगे तो बदलना चाहो तो बदल लो, 1000 से क्या कर दोगे, 1000 से कि 100 से भाग कर दोगे ना, 100 से डिवाइड कर दोगे, या फिर क्या हो जाएगा 0.00248, इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक बात। अब कैप एम निकाल लो भैया, कैप एम क्या हो जाएगी इसी बिलियन के लिए, कप्पा इंटू 1000 अपान में क्या होता है, ये होता है, ये तो दिया हुआ है ना सांता, ये बस हो जाएगा तुम्हारा काम, कप्पा कितना है, इतना है। अब सेंटीमीटर वाला लिखो, क्योंकि आंसर जो दिया है वहाँ पे सेंटीमीटर वाला दिया हुआ है, ठीक है, 0.002
248, नहीं तो ना लिखो तो मीटर में लिखना फिर मात्रक, ठीक है, फिर मात्रक मीटर में लिखना, आंसर वही रहेगा। इतना इंटू 1000 अपान में 0.02, ठीक। सॉल्व करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, चीटिंग कर लेंगे हम, 124 आता है, 124 आता है, आसान भी है। ये 3 है, 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिवाइड कर लेना, काट लेना, 124 आ जाएगा, ठीक। 124 कितना मात्रा क्या होगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अगर तुम मान लो, अगर तुम ये वाली यूनिट लेते मीटर वाले, तो यहाँ पे सेंटीमीटर के बजाय क्या हो लेना लिखते, मीटर स्क्वायर लिखते, बस और कुछ नहीं। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ आया होगा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं। तो हर टॉपिक के न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं, बस करते जाओ, बुक से प्रैक्टिस करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, लगाते जाओ, ठीक है। कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बैटरी के लिए कुछ करेंगे, फिर कभी ना कभी मोड़ रात बना के वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। चलो ठीक।